नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे यूनिक विषय पे बात करेंगे जिस पर काफ़ी कम लोग बात करते हैं, ना के बराबर बात किया जाता है। लेकिन जो यह टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन इस पर कोई बात ही नहीं करता है। क्योंकि लोकतंत्र की जो बुनियाद होती है वो होती है चुनाव। लोकतंत्र की बुनियाद चुनाव होती है, यानी कि लोकतंत्र में अगर चुनाव नहीं हो रहा है तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो लोकतंत्र का बुनियाद चुनाव होता है, और चुनाव के जो दो स्तंभ होते हैं वो होते हैं उसके उम्मीदवार और मतदाता। यानी कि लोकतंत्र का बुनियाद चुनाव हो गया। अगर देश में चुनाव हो रहे हैं तो लोकतंत्र माना जाएगा, लेकिन लोकतंत्र की बुनियाद चुनाव में अगर उसके दो स्तंभ यानी कि मतदाता और उम्मीदवार अगर स्वतंत्र है तब वो जाके चुनाव जो है सफल चुनाव माना जाएगा, नहीं तो वो चुनाव असफल माना जाएगा। तो हमारे देश में अभी मतदाता और उम्मीदवार की क्या स्थिति है, हमारे देश में चुनाव की क्या स्थिति है, लोकतंत्र की क्या स्थिति है, इसी विषय पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपने देखा होगा कि मैंने टाइटल दिया है अधूरा लोकतंत्र। जी हाँ दोस्तों, मैंने टाइटल दिया है अधूरा लोकतंत्र, यानी हमारे देश में अधूरा लोकतंत्र है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत को माना जाता है, लेकिन मैंने लोकतंत्र को अधूरा क्यों कह दिया। ठीक है, सोचना चाहिए कि मैंने लोकतंत्र को अधूरा क्यों कहा। तो देखिए, इसके पीछे रीजन है, काफी महत्वपूर्ण रीजन है, आप लोग समझिए। ठीक है, अगर आप लोग राजनीति में इंटरेस्टेड हैं और समाज के प्रति आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो, तो वो राजनीति से ही वो समाज जो है अच्छा होगा। राजनीति से ही हमें हर चीज़ें मिलती हैं, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, चाहे कोई भी विषय हो। राजनीति अगर अच्छी नहीं रहेगी तो हमें कोई चीज़ नहीं मिलेगी। हम चाहे कितना ही पढ़े लिखे हो, लेकिन हमें नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि राजनीति में बैठे हुए लोग अच्छे नहीं हैं। और हम यूपीएससी के सामने कटोरा लेकर भीख मांगते रहे कि यूपीएससी नौकरी दे दो, पुलिस डिपार्टमेंट नौकरी दे दो, रेलवे नौकरी दे दो, बैंक रेलवे दे दो, लेकिन वो लोग नहीं देंगे, और पीछे के रास्ते से बहुत से लोग नौकरी पा भी लेंगे। ठीक है, तो इसी विषय में बात करते हैं कि अधूरा लोकतंत्र हमारे देश में अधूरा लोकतंत्र क्यों है। मैंने अधूरा लोकतंत्र कहा है तो मुझे ही बताना पड़ेगा कि अधूरा लोकतंत्र क्यों है। तो लोकतंत्र को मैंने अधूरा क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पे जो चुनाव होते हैं वो सफल नहीं होते हैं। चुनाव जो है सफल नहीं होते, असफल चुनाव होते हैं। एक कहा जाए तो साफ सुथरा चुनाव नहीं होता है। और इसका कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण है हमारे जो चुनाव में मतदाता और उम्मीदवार होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, मतदाता हो या उम्मीदवार वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई संविधान तो सबको स्वतंत्रता का अधिकार देता है, वोट करने के लिए सब लोग स्वतंत्र है, उम्मीदवारी करने के लिए स्वतंत्र है। तो ये हमें संविधान अधिकार देता है, कानून बहुत कुछ हमें अधिकार देता है, कानून में बहुत कुछ लिखी हुई होती है, कानून की परिभाषाएं जो है बहुत कुछ हमें अधिकार देता है, बहुत कुछ की आज़ादी देता है। लेकिन धरातल पे अगर वो चीज़ मिले तभी जाके हम इसको सही मानेंगे, वरना ये केवल एक कहा जाए कि ये दिखाने वाला कानून रहेगा। तो देखिए, हमारे स्वतंत्र जो हमारे अधिकार जो उस कानून जो संविधान दिया है कि आप स्वतंत्र हैं किसी को वोट करने के लिए, तो मैं कहता हूं कि आप वोट करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि कहीं कि क्या आप वोट देने के लिए स्वतंत्र है, तो मेरे हिसाब से आप वोट देने के लिए स्वतंत्र नहीं है। मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। आप उम्मीदवार बनने के लिए भी स्वतंत्र नहीं। अगर ग्राम पंचायत का चुनाव हो रहा है या किसी और भी चुनाव किसी भी अन्य तरह का चुनाव हो रहा है, तो आप उम्मीदवारी करने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है। मैंने कहा नहीं है तो इसके पीछे रीजन है, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। देखिए, पहले हम उम्मीदवार की बात कर लेते हैं। अगर हमारे गांव में ग्राम पंचायत का जब चुनाव होता है, तो ग्राम पंचायत के चुनाव में जब आप उम्मीदवारी करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने दिक्कत होती है, कई दिक्कत होती है। एक तो अगर आपके गांव में ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ है और पहले से कोई ग्राम प्रधान है, तो उसकी तरफ से दिक्कत होता है कि भाई वो मुझको क्या कहेगा, उससे हमारा रिलेशन खराब हो जाएगा, उससे व्यवहार खराब हो जाएगा। आपके घर के लोग भी आपको कहेंगे कि भाई जब वो व्यक्ति उम्मीदवार किया ही है तो फिर आप क्यों इसमें टांग अड़ा रहे हैं, झूठ-मूठ का बैर क्यों मोड़ रहे हैं। तो इस तरह से कई तरह की दिक्कत होती है। और अगर सामने बहुत बड़ा बाहुबली खड़ा है तो फिर तो उसके सामने आप उम्मीदवारी सोच भी नहीं सकते। और ये अगर आप निम्न कास्ट में हैं, अगर आप SC ST में हैं, OBC में हैं, तो फिर आपके लिए तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा जो दिक्कत है उम्मीदवारी करने में यही होता है कि अगर सामने कोई बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति, बाहुबली व्यक्ति खड़ा है या फिर बहुत नामी व्यक्ति खड़ा है, तो जो ही आप पर्चा भरेंगे, अगर उसको पता चल के आपने पर्चा दाखिल कर दिया, आप उम्मीदवार बन गए हैं, तो जाहिर सी बात है अब तो उसके आँख में आप खटकेंगे, क्योंकि अब जो है कुछ वोट आप उसका काट देंगे, तो वो आएगा आपके घर पर समझाएगा कि भाई अपना पर्चा वापस ले लो। ऐसे बहुत से केस हैं। भले ही आपको लगे कि मैं ये फालतू का विषय बता रहा हूँ, लेकिन नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लोकतंत्र से जुड़ा हुआ विषय है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। तो वो आपको घर पे आएगा, समझाएगा, नहीं समझेंगे तो 2-4 गुंडे भेजेगा, या तो आपको उठवा लेगा या आपके फैमिली के किसी मेंबर को उठवा लेगा, और फिर आपको वो धमकी देगा,
आपसे पर्चा वापस लेने के लिए आपको दबाव डालेगा कि भाई पर्चा वापस ले लो, और हो सकता है कि चुनाव तक आपको गायब भी कर दे, परिवार के किसी सदस्य को गायब कर दे और मजबूरी में आपको जो है पर्चा वापस लेना पड़ेगा, यानी कि उम्मीदवारी आपकी वापस लेनी पड़ेगी और वो फिर जीत जाएगा। तो ये चीज़ें काफ़ी जगह होती है और कहीं कहीं पे लोग जो है बिल्कुल अकड़ के खड़े हो जाते हैं कि नहीं हम तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, तुम्हारे सामने हम उम्मीदवारी करेंगे ही। तो कई जगह पे इसी के चलते मर्डर हो जाते हैं, कई जगह पे इसी के चलते उम्मीदवार की हत्या हो जाती है। ठीक है, तो उम्मीदवार आप स्वतंत्र नहीं, उम्मीदवारी करने के लिए आप स्वतंत्र नहीं है। केवल ये कहने वाली बात है कि आप उम्मीदवारी कर सकते हैं, उम्मीदवारी करने के लिए आप स्वतंत्र नहीं हैं। कई तरह के कारण है, प्रधान आपको धमकी दे सकता है, आपके घर वाले ही आपको मना करेंगे कि भाई क्यों दुश्मनी मोल रहे हो, या फिर आपके रिलेशन में कोई व्यक्ति खड़ा है, किसी के दोस्त का पिता है, तो फिर आपको संकोच करना पड़ेगा, यार दोस्त ही पिता खड़े हुए हैं, अब उनके सामने हम अपना विरोध में उम्मीदवारी कैसे करेंगे, तमाम चीज़ें हो जाती है और आप अपना जो है उम्मीदवारी नहीं कर पाते। तो संविधान को कुछ ऐसा अधिकार देना चाहिए, संविधान में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए कि व्यक्ति को उम्मीदवारी करने में कोई झिझक ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसी व्यवस्था है आज हमारे वर्तमान टाइम में, हमारे वर्तमान संविधान में ये चीज़ नहीं है, हमारे वर्तमान चुनाव प्रक्रिया में ये चीज़ नहीं है, व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। लेकिन मैंने जो चुनाव प्रक्रिया बनाया है WCEP, बिना उम्मीदवारी चुनाव प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, मैंने जो चुनाव प्रक्रिया बनाया है उसका नाम है बिना उम्मीदवारी चुनाव प्रक्रिया। उसमें ये स्वतंत्रता है कि आपको पर्चा नहीं भरना है, बिना पर्चा भरे ही आप उम्मीदवार बन गए हैं। तो काफ़ी लंबा वीडियो है, आप लोग जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से मैंने उसको समझाया है। अगर आपको कहीं पे डाउट भी लगता है, कहीं कोई क्वेश्चन आता है, तो आप मुझसे फ़ोन से या फिर आप मैसेज करके मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो WCEP विदाउट कैंडिडेचर इलेक्शन प्रोसेस से आप उम्मीदवारी करने के लिए स्वतंत्र हो सकते हैं। तो वर्तमान में जो संविधान में जो दिक्कत है उसको इस WCEP के माध्यम से हल किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए चुनाव सुधार में अभी भारत सरकार ला रही है 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो इससे क्या होगा, केवल खर्च बचेंगे, समय बचेगा। लेकिन बाकी चीज़ है कि जो अपराधी चुनाव लड़ेंगे वो तो लड़ते ही रहेंगे, परिवारवाद चलता ही रहेगा, भ्रष्टाचार होता ही रहेगा, चुनाव में खर्चे काफ़ी ज़्यादा होते रहेंगे, तो बाकी चीज़ें तो वैसे ही वैसी रहेंगी। ठीक है, लेकिन अगर WCEP आप ला देते हैं देश में, अगर WCEP के माध्यम से चुनाव होने लगते हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि 100% भ्रष्टाचार रुक जाएगा, परिवारवाद रुक जाएगा, पार्टी वाइज चुनाव रुक जाएगा, यानी कि बिना पार्टी का इसमें चुनाव हो जाएगा। और साथ ही साथ जो बाहुबली का जो आतंक है, जो जिनके पास पैसा है वही चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भी आतंक बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उम्मीदवारी करने के लिए आप स्वतंत्र हो जाएंगे। ठीक है, बहुत उसमें बहुत फायदा है, बहुत ही अच्छा है हमारे देश के लिए और अन्य देशों के लिए भी। चाहे तो अगर दूसरे देश भी अगर इसको अपनाते हैं तो उनका भी समझे कि पूरा कायाकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया कि उम्मीदवारी करने के लिए आप स्वतंत्र नहीं है। दूसरा है, आप वोट देने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है। जी हाँ दोस्तों, संविधान आपको इजाजत देते कि आप किसी को भी वोट कीजिए, वोट करने के लिए आप स्वतंत्र है। लोग भी कहते हैं कि हम तो वोट करने के लिए स्वतंत्र हैं, हम किसी को भी वोट देंगे, आप ही को क्यों दें, लेकिन आप वोट करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, वोटर यानी कि जो मतदाता होता है वो वोट किसे करता है, वोट उसी को करता है जो उसके सामने उम्मीदवार के रूप में खड़े होते हैं। ठीक है, उम्मीदवार के रूप में 5 लोग खड़े हैं, 5 लोग को अगर वोटर जान रहा है कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति वैसा है, कोई अपराधी है, कोई भ्रष्टाचारी है, कोई चोरी किया है, कोई डकैती किया है, किसी के पास कोई आपराधिक मुकदमा है, तो जानता है। लेकिन फिर भी वोट तो उसी में से करना है, किसी को वोट उसी में से किसी को करना है, तो फिर आप कहाँ स्वतंत्र हुए। आप अगर चाहते हैं कि नहीं, इन 5 के बीच से एक 6वां व्यक्ति भी है जो कि इसको मैं वोट करूंगा क्योंकि ये व्यक्ति अच्छा है, लेकिन ये व्यक्ति जो है कमज़ोर है, इस व्यक्ति के पास उतना क्षमता नहीं है कि इनके सामने खड़े हो पाए। ये अगर मान लीजिए अपराधी है चाहे कुछ भी हो, उसको डर है कि इनके सामने हम खड़े होंगे तो ये हमारे परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमको नुकसान पहुंचाते हैं। तो भाई मजबूरियां जो है व्यक्ति को मजबूर कर देता है अपना पाँव पीछे खींचने के लिए। तो हो सकता है कि इसके सामने मजबूरियां हो तो वो उम्मीदवारी नहीं कर पा रहे, उसको डर लग रहा है, और आप जो है सोच रहे हैं कि इसी को हम वोट करेंगे, इनको वोट नहीं करेंगे, और ये व्यक्ति उम्मीदवारी कर नहीं पा रहा है, तो फिर आप वोट किसको करेंगे। जब ये उम्मीदवार ही नहीं है तो इसको तो वोट कर ही नहीं पाएंगे। उम्मीदवार ये है जो पांचों चोर लोग हैं, यही लोग उम्मीदवार है। तो जाहिर सी बात है कि मजबूरी में आपको किसी ना किसी को वोट देना पड़ेगा। अब बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं वोट देंगे, नोटा दबा देंगे। भाई नोटा दबाने से भी आपका क्या होगा, कुछ नहीं होगा। नोटा का कोई वैल्यू नहीं है, नोटा इज नॉट वैल्यूएबल, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर आप कहें कि हम मतदान का बहिष्कार करेंगे, कीजिए बहिष्कार, मत जाइए वोट डालने। आपके एक वोट से 10 लोग के 10 वोट से 20 लोग से कुछ असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 10% भी अगर वोटिंग हो जाए, जिसको ज़्यादा वोट मिले वो चुनाव जीतता है। ठीक है, तो ये मतदाता को वोट करने का स्वतंत्रता नहीं है इस चुनाव प्रक्रिया में। ये संविधान में हमें वोटर को जो है अपना वोट देने के लिए स्वतंत्र नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से स्वतंत्र नहीं है। तो जब
ना वोटर स्वतंत्र है अपना वोट देने के लिए और ना ही उम्मीदवार स्वतंत्र है अपना उम्मीदवारी करने के लिए। तो जब चुनाव का जो दोनों स्तंभ ही स्वतंत्र नहीं है तो फिर इसको कैसे हम लोग सफल लोकतंत्र या फिर पूरा लोकतंत्र मानेंगे? इसको तो हम लोग अधूरा लोकतंत्र ही कहेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में ये काफ़ी ज़्यादा आज से लोकतंत्र है। भारत 1947 में आज़ाद हो, 1950 में संविधान बना, तभी से लोकतंत्र रटा जा रहा है। लोकतंत्र के नाम पे अनेकों बार चुनाव हो गए, लेकिन फिर भी चुनाव में इस बात पर क्यों नहीं ध्यान दिया जाता है? तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारा जो लोकतंत्र है वो अधूरा लोकतंत्र है, इसको सुधार करना चाहिए। लोकतंत्र में ये बहुत बड़ा फॉल्ट है, इसको सही करना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि नहीं ये जो मैंने आपको बातें बताई ये सही है और लोकतंत्र में हमें सुधार करना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिए, ताकि और भी लोगों को पता चले कि मैंने जो बात बताई है वो सही है या गलत है। तो आशा और उम्मीद करूँ कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और जाते जाते मैं आपसे कहूँ कि WCEP पे आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। WCEP पे मैंने वीडियो पहले ही बना दिया, उसको आप लोग देखिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।